नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट आज हरियाणा विधानसभा पहुंची। उन्होंने कहा कि वो शपथ समारोह के बाद आधिकारिक तौर पर विधायक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी और उनकी लड़ाई वहीं से शुरू होगी। उन्होंने कहा, विधानसभा में शपथ के बाद मैं सचमुच विधायक बन जाऊंगी। लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैंने कहा कि सदन के अंदर एक कदम रखते ही मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लोगों ने लड़ाई लड़ी है और अब मेरा कर्तव्य है कि विधानसभा में 5 साल तक उनके लिए लड़ूं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने 25 अक्टूबर को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस 20% टिकट बेचती है और उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करती है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस में यही व्यवस्था है। वे 20% टिकट बेचते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। आने वाले दिनों में एनडीए और भी मजबूत होगा और हम चुनाव लड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन इस बार दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय वजीरपुर पहुंचे और ड्रोन मैपिंग की शुरुआत की। आपको बता दें कि दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट में से एक वजीरपुर में प्रदूषण को कम करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है ये। अगर ये सफल रहा तो इसी तरह से प्रदूषण कम करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉलर्स के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ 7वीं आईजीसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये आपकी तीसरी भारत यात्रा है और ये मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी बैठक है। बर्लिन में हुई पिछली आईजीसी बैठक के दौरान हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। 2 सालों में हमारी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन ने आज आगामी झारखंड चुनाव के लिए सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। सरायकेला से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जीत निश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं और केवल भाजपा ही राज्य के मूल निवासियों और आदिवासियों के साथ न्याय कर सकती है। भाजपा 81 सीट जीतेगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए केजरीवाल और सरकार एक कदम भी नहीं चली। यही कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस पर केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने चुप्पी साध रखी है। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। सपा की साइकिल पंचर होकर सैफई पहुंच चुकी है। गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। 23 नवंबर को कमल का फूल ऐसे खिलेगा कि श्री अखिलेश यादव को समझ आएगा कि समाजवादी पार्टी का ना वर्तमान है और ना ही भविष्य। गुलमर्ग आतंकी हमले पर बोलते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर राशिद ने सभी हितधारकों से एक साथ आने और बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे को हल करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव जीवन की एक कीमत है और हिंसा समाधान नहीं है। इंजीनियर राशिद ने कहा कि मानव जीवन की एक कीमत होती है। सभी हितधारकों को मेज पर आकर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। हम सभी से अपील करते हैं कि वे आएं और जम्मू कश्मीर का मामला सुलझाएं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बीजेपी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। देवेंद्र फडणवीस के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। छठी बार बीजेपी से टिकट मिलने पर देवेंद्र फडणवीस ने धन्यवाद जताया और जीत का दावा किया। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद से निपटने के लिए एकीकृत कमान की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं ने इस क्षेत्र को 30 से 35 वर्षों से परेशान कर रखा है, जिससे मानवता और शांति कमजोर हो रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम पिछले 30-35 सालों से इसे झेल रहे हैं। ऐसी घटनाएं मानवता और हमारी शांति को खत्म करती हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में भाग लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है।